हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमने फ्रैक्शन की क्लास देखी थी, है ना। पिछली बार पहली क्लास थी फ्रैक्शन की। हम डिटेल में जा रहे हैं फ्रैक्शन में अभी, है ना। तो फ्रैक्शन के बारे में हमने देखा था कि तीन टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा जो था वो था मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। सो देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हमने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो था वो क्या था। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में सर न्यूमरेटर छोटा होता था और डिनोमिनेटर बड़ा था, है ना। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक से कम होती है, लेस देन वन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन वन होती है। ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन हमने देखा था। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आज हम और देखेंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को, है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि फ्रैक्शन का एडिशन किस तरह से होता है, और फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो है हमने क्या किया था उसमें उसमें सर नीचे का एलसीएम लेना होता था एंड ऑल, राइट। तो इस तरह से हमने काफी सारी चीजें देखी थी। आज हम देखेंगे कि अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे फ्रैक्शन का। तो आप कहेंगे सर अगर इस तरह से दिया हुआ है 2/3 प्लस 4/5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका बेस्ट वे क्या होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा हो जाता है 10, प्लस 4 3 जा हो जाता है 4 इंटू 3 12, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 कितना हो जाता है 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 15, ये कितना हो गया आपका 22/15। ये किसी से कटने वाला है नहीं, ये किसी से नहीं कटता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, डिजायर्ड आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। और जब हमने देखा था कि नीचे कोई ऐसा नंबर है जिसका आपको एलसीएम लेना है, जैसे 3/10, तो हमने क्या किया था कि सर नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना है, बड़े नंबर को देखते हैं हमेशा, बड़ा नंबर छोटे नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल है तो यही आपका एलसीएम हो जाता है। तो ये नीचे आ जाएगा 10, ऊपर नंबर है 2 इंटू आपका जो इसका डिनोमिनेटर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा था, आप कहेंगे इंटू 2, तो इसको इंटू 2 कर देंगे, प्लस ऊपर नंबर है 3 इंटू इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा था, आप कहेंगे इंटू 1, इसको इंटू 1 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब कितना हो गया 7/10। ठीक है, 7/10 हो गया। क्लियर है ये। चलिए, तो इस तरह से एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे। आज हम देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए, अगर आपको दिया हुआ है इस तरह से 3 1/2 प्लस 4 1/3 प्लस 5 1/4, ठीक है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कहेंगे कि सर इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, आप बोलेंगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे फिर इससे प्लस करते थे, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7/2 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/3 हो जाएगा, प्लस 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21/4 हो जाएगा। फिर इसका आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसका एलसीएम लेके आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है ये बहुत लंबा पड़ेगा, इसका एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक है, वो हम आपको आज बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसमें। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कभी भी 3 1/2 प्लस 4 1/3 प्लस 5 1/4, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है ये, है ना, आप सबको ये चीज पता है सर, इसका मतलब क्या है, अगर 3 1/2 है इसका मतलब क्या होता है, बीच में हमेशा क्या आता है, प्लस का साइन आता है, तो इसका मतलब 3 प्लस 1/2 है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। 4 1/3 का मतलब क्या है, 4 प्लस 1/3 है, कहेंगे बिल्कुल सर। इसके आगे क्या है, तो आप कहोगे सर 5 प्लस 1/4 है। ठीक है, 5 प्लस 1/4 है। अब यहाँ से आप इसको, ये जो होल नंबर्स हैं, इन होल नंबर्स को एक साथ लिख सकते हैं,
आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको एक साथ लिख लिया 3 + 4 + 5। ठीक है, यस, प्लस अब ये जो फ्रैक्शंस है इसको भी मैं एक साथ लिख लेता हूँ, एक साथ लिख लेता हूँ। बोलेंगे सर 1/2 + 1/3 + 1/4, ऐसा लिखने में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है ना। आप इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको आराम से, बिल्कुल लिख सकते हैं। जी हाँ, तो इसी को तो मैंने आपको ये पूरा एलेबोरेट करके बताया, मैं आपको इसको दूसरे में बताता हूँ। ठीक है, ये ऐसा हम लिख सकते हैं ना, इतना क्लियर है सबको? चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमने करना क्या है, जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन आए ना, तो डायरेक्टली क्या कीजिए, ये जो होल नंबर्स हैं, इन होल नंबर्स को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो होल नंबर्स कौन कौन से हैं? आप बोलोगे सर 3 + 4 + 5। ठीक है, और बीच में हमेशा प्लस का साइन होगा, ये याद रखेंगे, बीच में हमेशा प्लस का साइन होगा। ठीक, इसके बाद ये जो आपके फ्रैक्शंस हैं, इस फ्रैक्शंस को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 1/2 + 1/3 + 1/, अलग अलग लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस सिंपल है ना, एकदम सिंपल। क्या करना क्या है कि सर जो होल नंबर्स थे ना, इन होल नंबर्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक, और जो आपके फ्रैक्शंस थे, ये फ्रैक्शन को दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, और बीच में हमेशा क्या होगा, प्लस का साइन आएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? इसको सॉल्व किया, 3 + 4 + 5 कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये 12 हो गया। ये हो गया 12, बीच में आ गया प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा? आप इसका एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो सर, ये 2 है, ये 4 से पूरी तरह से जाता है, तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया, तो मुझे अब निकालना किसका है? 4 और 3 का, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर सब में 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके मतलब नहीं है, तो मैं देखता हूँ 2 में कितना मल्टीप्लाई करने पे हमारा एलसीएम आ रहा था? बोलोगे आप 6 + 3 में कितना मल्टीप्लाई करने पे मेरा एलसीएम आ रहा था? बोलोगे 4 + 4 में कितना मल्टीप्लाई करने पे मेरा एलसीएम आ रहा था? आप बोलोगे 3, तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे 13/12। इसको मैंने यहाँ लिख दिया 13/12। बस, अब आपको पता है कि ये बीच में प्लस है, बीच में तो सर प्लस का साइन होता ही है, क्या करना है आपने? इन दोनों को चिपका देना है, तो ये हो जाएगा 12 13/, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और एक करते हैं, एक से नहीं क्लियर होता है, आई नो। 7 1/5 + 8 1/5 + 9 1/5 अगर दिया हो। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था, क्या करना है कि सर होल नंबर को अलग ले लेंगे एक, तो इधर हो गया 7 + 8 + 9, ये एक ब्रैकेट में ले लिया, बीच में हमेशा प्लस आएगा। अब इधर क्या आएगा? देखोगे सर, इधर ये जो फ्रैक्शंस है ना, ये सब आएंगे एक एक में, तो ये हो गया 1/5 + 1/5 + 1/, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 9 8 17 17 7 24 हो गया, ये 24 हो गया, प्लस इसका आप एलसीएम लोगे तो तीनों का एलसीएम नीचे आएगा 5, और जैसे के जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + 1 + 1, ये कितना हो गया? 3/5। यहाँ लिख दिया 3/,
5, यहाँ 3/5 लिख दिया। आपको पता है कि सर ये प्लस का साइन है, इसको हटा के चिपका देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 24 3/5। ठीक है, बिल्कुल। और देखते हैं इसमें साइन जो होता है ना, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो जैसे अगर मैंने आपको लिखा 4 1/2 प्लस 6 1/3 माइनस 7 1/4। हाँ, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ध्यान देने वाली ये है, सर ये जो मेरे होल नंबर्स है ना, इसको एक ब्रैकेट में निकालना था, आपने बोला था बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा, और उसके बाद ये जो मेरे फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को भी क्या करना था, इधर लिखना था, जो कि यहाँ पे आने वाला था। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जब आप निकालेंगे ना इसको, तो नंबर्स को ना साइन के साथ निकालना है। तो ये हो जाएगा 4, ये +6 और ये माइनस में है तो ये -7 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं तो 1/2 प्लस 1/3 और ये माइनस में -1/4। क्लियर है। ये साइन के साथ निकलेगा, तो ये आपको भूलना नहीं है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप बोलोगे 6 4 10 में से 7 गया तो 3 बचा सर, 3 प्लस 2 3 और 4, इसका कितना आएगा, आप बोलोगे 12। 2 में कितना 6, तो ये 6 प्लस 3 में कितना 4 माइनस 4 में कितना 3, तो ये कितना हो गया सर, 10 में से 3 गया तो 7, 7/12 आ गया। 7/12 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 7/12 क्या करना है, इसको चिपका के लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 7/12। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। ये आपका आंसर हो गया। डन। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमें सॉल्व नहीं करने होते हैं। कैसे, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आया है 7 1/3 प्लस 8 1/2 माइनस 3 1/3 माइनस 5 1/2। ठीक है। हाँ, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो कॉमन सेंस लगाएंगे, है ना। कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस क्या होगा भाई, कॉमन सेंस ये होगा सर कि इसमें 7 1/3 है ना। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सर, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, डायरेक्टली करेंगे 7 + 8 -3 -5। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये -8 है और ये +8 है, ये कट गए सारे, तो बचा इधर सिर्फ 7 प्लस, इधर आप देखेंगे तो देखो क्या दिख रहा है 1/3 प्लस 1/2 -1/3 -1/2। भाई 1/3 से 1 माइनस कट गया, माइनस माइनस का सब कट गया, तो आंसर मेरा क्या बच गया, आप बोलोगे सर सिर्फ 7 बच गया। सही है, इसमें क्या बच गया, सिर्फ 7 बच गया, ओनली 7। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना, ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। यस। ऐसे ही और एक क्वेश्चन आता है, मैंने लिखा 7 1/2 प्लस 5 1/2 प्लस 3 1/2 प्लस 11 1/2। अभी आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो इसके दो तरीके, दो तरीके हो सकते हैं। क्या कि सर 1/2 मतलब क्या होता है, 0.5, है ना, 0.5 होता है। पहली चीज है। दूसरी चीज मैं यहीं से देख लेता हूँ कि सर सारा का सारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो मैं प्लस लेता हूँ। 7 5 12, ठीक है, 12 3 15, 15 और 11 कितना होता है, आप बोलोगे सर 26, 26 हो गया, तो ये सर 26 हो गया।
है ना। अब आप बताओ, ये देखो, आधा और आधा कितना होता है, आप बोलोगे सर 1, और आधा और आधा कितना होगा सर, और 1, तो कितना हो गया टोटल 20, है ना। हाँ, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब भी आप सॉल्व करेंगे ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ये कैलकुलेटिव ही मिले। कैलकुलेशन हमको आना चाहिए, कैलकुलेशन होता भी है ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कई बार आपको ऐसे सिचुएशन में आप आओगे जब आपको दिखेगा कि सर ये तो स्मार्ट मूव से भी सॉल्व हो जा रहा है, कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जा रहा है। तो ये एक वैसा ही है जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है। क्लियर है इतना। चलिए, अच्छा, इससे रिलेटेड और एक सवाल आता है सही। अगर आपको दिया है, समझो 99 1/5 प्लस 99 2/5 प्लस 99 3/5 प्लस 99 4/5, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, ना। तो आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, आप उसका फ्रैक्शन अलग, आप बोलोगे सर आपने बताया था कि आपको होल नंबर अलग लेना है और फ्रैक्शन अलग लेना है ना। होल नंबर अलग लेना है, फ्रैक्शन अलग लेना है, ठीक है। तो उसकी जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, आप, मैं आपको दिखा देता हूँ वो करके, जरूरत वैसे पड़ती नहीं है उसकी, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ करके, कैसे। देखो, आपने ये सब अलग ले लिया, 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99, ये अलग ले लिया, बिल्कुल बीच में प्लस आ गया। इधर आपने क्या, देखो 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट मूव काम आता है क्या, जैसा देखो, ये 1 2 3 4, ये 400 हो गया, 400 में 4 कम है तो कितना हो गया, आप बोलोगे 396 हो गया। प्लस ये देखो क्या है, नीचे सब सेम है ना, तो ये 5 आने वाला है। ऊपर वाला आप ऐड करोगे, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 10, नीचे है 5, और ये कट गया तो बचे कितना 2, ये आ गया 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 390। इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 398 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। तो ये जो है, ये हर बार ऐसा आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी आप स्मार्ट मूव से भी चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और इस तरह से आते हैं, हम आपको दिखाते हैं क्या रहता है उसमें। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हो गए आपके, ये मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हो गए। इसमें कभी कभी आपको एक थोड़ा ऐसा ट्रिकी सा भी क्वेश्चन दिखता है, देख लीजिए वो क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 113 और ऊपर दिया है 115 डिवाइडेड बाई 117 प्लस 11 11/13 प्लस 10 2/117 प्लस 13 2/13। इस तरह से आपको सवाल दिया हुआ है। इसमें क्या करना चाहिए सर, देखिए आप एक बार देखिए जरा सवाल को, इसमें क्या करना चाहिए था।
क्या करना था इसमें, इसमें ना सिंपल सा सर मैं इसको निकाल लेता हूँ, चलो 113 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 13 ये बाहर निकाल लिया, प्लस इधर फ्रैक्शन लिख लेता हूँ सर 115 डिवाइडेड बाई 117 प्लस 11 बाई 13 प्लस 2 बाई 117 प्लस 2 बाई 1, ठीक है। यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमारा स्मार्ट मूव शुरू होता है। क्या, ये आपको देखना आना चाहिए सर, ये देखो ये 117 है और ये भी 117 है ना, दोनों 11। तो सर मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 13 था और यहाँ पे भी 13 है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। इसको मैंने लिख लिया 115 1117 प्लस 2/117 प्लस इधर लिख लिया 11 बाई 13 प्लस 2 बाई, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखनी सीखनी पड़ेगी ना। हाँ, ये देखो ये दिख रहे हैं क्या बराबर, बोले हाँ सर ये बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं। अगर ये बराबर देखो, इनको तो मैंने ऐड कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर देखो 11 21 हो गया, 21 24 34 हो गया, 34 34 ऐड कर दिया तो 7 और 4 147 हो गया। ये क्या हो गया 147 हो गया, प्लस इधर देखते हैं अब, तो इधर ये दोनों सेम है, नीचे 117 आ जाएगा, ऊपर ऐसे का ऐसा आपने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो सर ये भी 117 हो गया, नीचे भी 117 था, तो ये कितना हो गया, अब बोलोगे सर 1 हो गई, प्लस इधर देखोगे सर 13 दोनों में कॉमन था, 11 प्लस 2 ये कितना हो गया सर, ये भी 13 हो गया, नीचे भी 13, ये भी कितना हो गया 1 हो गया, ये भी कितना हो गया 1 हो गया, अब बोलोगे सर 1 प्लस 1 कितना हो गया 149, करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर, क्लियर जी। तो इस तरह से बात यह है कि आपको नंबर्स को देखना सीखना पड़ेगा, है ना, नंबर्स को देखना सीखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये अभी हमने क्या देखा था, फ्रैक्शंस को प्लस और माइनस करने का देखा था, है ना, फ्रैक्शंस को प्लस और माइनस करने का देखा था। तो प्लस और माइनस करने का देखा है, अभी मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। मल्टीप्लाई का देखने से पहले क्या है, एक चीज समझेंगे सर, अगर कोई फ्रैक्शन है जिसमें a अपॉन बी है डिवाइडेड बाई ऐसा लिखा हुआ है c अपॉन बी, है ना, या फिर ऐसा लिखा हुआ है a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन बी, तो ये दोनों सेम नहीं है क्या, है ना, ये दोनों क्या है, सेम। क्यों सेम है, क्या आप कहोगे सर ये एक तरह से ये आपका न्यूमरेटर हो गया, बीच में डिवाइड है, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। यार यहाँ पे भी तो वैसे ही है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई क्या है, डिनोमिनेटर। कभी भी क्वेश्चन को देख के ऐसे दूसरे वे में मत सोचिए, है ना, उसको देखिए और सोचिए कि हाँ सही बात है, ये दोनों तो सेम ही है ना, देख के उसको अंदाजा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को जब भी आप देखते हैं, ठीक है। तो आपने इसको देखा, अंदाजा लगाया, तो समझ में आया कि अरे हाँ सर ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के तरीके जो होते हैं ना, वो भी ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। कैसे कि सर, ये जब मैं फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन आता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा न्यूमरेटर है, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहता है a अपॉन बी, इस डिवाइड को मैं क्या है मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ, अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ ना, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ये हो जाता है d अपॉन सी, ठीक है। इसको याद रखिएगा पहले। इधर देख लीजिए, इधर क्या होता है, बोलोगे सर ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर तो ऐसे का ऐसा ही रहता है a अपॉन बी, जब आप सॉल्व करोगे, ये जो है ना, ये डिनोमिनेटर है, तो जब ये ऊपर जाता है ना तो उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब ये ऊपर चल, ऊपर जाने के बाद ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब c अपॉन डी है, तो इधर क्या हो जाएगा d अपॉन सी हो जाएगा। देखिए ये दोनों चीजें क्या है, सेम आई, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ऐसा दिखाई देता है
ठीक है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर मैंने यहाँ लिखा है, समझो मैं नंबर्स के साथ करता हूँ भाई, 2/3/5 इसकी वैल्यू क्या होगी, और दूसरा मैंने यहाँ लिखा 2/3/5 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब इन दोनों को समझते हैं, क्या समझते हैं इसमें, बोलेंगे सर ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर तो आपने बताया ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब ये नीचे है ना, नीचे है मतलब इसके नीचे क्या होता है, 5/1 हो सकता है आपको, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो अगर 5/1 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, इंटू 1/5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/15। इसको सॉल्व करते हैं, सर ये न्यूमरेटर है ये ऐसे ही रहेगा, इंटू अब ये जो है डिनोमिनेटर है, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 3/5 का क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 10/। ठीक है, इस चीज को याद रखिए कभी। ठीक, चलिए अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ी सी ये ऊपर नीचे वाली जो है दिक्कत थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अगर आपको सामान्य एक सवाल आया, देखिए इस तरह से दिया है, 4/4/6 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 3/4 प्लस ठीक है, ये सब या तो आपको इसकी वैल्यू पूछी। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ध्यान किस चीज का, सर दो पार्ट में है क्वेश्चन, दो पार्ट में सर, ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, डिनोमिनेटर है ना, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर। तो मैं डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व कर लेता हूँ इधर, है ना, डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये कैसा हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 2/, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ अलग से, इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, ये सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। देखो ये जो 2 है इस 4 से पूरी तरह से जाता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो बच गया क्या, सिर्फ 4, 5 और 3, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 4 5 जो होता है 20, 23 जो होता है 60, ये हो गया 60। ठीक है, ये हो गया 60, क्लियर है, यस ये हो गया 60, डन। अब ये 60 हो गया, अब क्या करेंगे, अब नीचे देखेंगे, सर इसके नीचे क्या था 2, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा था, कहोगे 30, ऊपर नंबर है 3 इंटू क्या हो गया 30 प्लस ऊपर नंबर है 3 इंटू 4 में क्या मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा था, आप कहोगे 15 प्लस 4 इंटू इसके नीचे है 5, 5 में क्या मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ रहा था, आप कहोगे 12 प्लस 2 इंटू 3 में क्या मल्टीप्लाई करने पे ऐसे हमारा था, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 40 डिवाइडेड बाई कितना है 60। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 4 8 4 12, ये 120 हो गया, 120 और 125, अच्छा 120 और 90 हो गया आपका 210, है ना, 210 और 8 5 13, 223 हो गया ये, है ना, 223, ये हो गया 223 डिवाइडेड बाई 60, ये आपका वैल्यू हो गया, ये ए भाई साहब।
है ना। तो अब यहीं पे रख देते हैं इसको। ऊपर नंबर क्या था आपका, हो गया 446, नीचे क्या था सर 223 डिवाइडेड बाई 60, और 223 डिवाइडेड बाई 60। अब इसको सॉल्व करेंगे सर, ये न्यूमरेटर है, ये ऐसे ही रहेगा 446 इंटू ये डिनोमिनेटर है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 223। अब इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, आपको दिख रहा है कि 2 टाइम्स कटेगा, 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 120 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 120 विल बी माई करेक्ट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपसे पूछा हुआ है सब, अब क्या करेंगे इसमें, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका सबसे सिंपल भी क्या होता है कि सर पहले इसको सॉल्व कर लें, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 2 6 प्लस 1 7, 7/3 हो गया, प्लस इधर सॉल्व कर लिया, 4 1 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7/4 हो गया। ठीक, अब ये सर डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/7 प्लस ये भी डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/7। इसको आगे सॉल्व करोगे तो नीचे सेम है सर, तो एलसीएम 7 आएगा और ऊपर ऐसे का ऐसा प्लस हो जाएगा, और कितना हो गया 7/7 आंसर। ठीक है, आंसर हो गया 1। डन, यस बिल्कुल। चलिए एक सवाल आपके लिए देते हैं, आप जरा इसको ट्राई तो करो एक बार। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसमें भी क्या करना चाहिए हमको, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें? सिंपल है सर, इसमें सेम चीज करेंगे, न्यूमरेटर अलग से सॉल्व कर लेते हैं और डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक साथ अगर सब करने जाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर को अलग रखते हैं और डिनोमिनेटर को अलग रखते हैं, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रख देंगे। ठीक है, चलिए पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं सर, ठीक है। चलो, तो इधर क्या था, आप बोलोगे सर 1/3 प्लस 3/4 ऑफ अंदर 2/5 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करते हैं फिर, क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 15, ऊपर नंबर था 2, 5 से 3 टाइम जाता है तो इंटू 3 माइनस
ऊपर नंबर है 1 इंटू 3 से 5 10 जाता है तो इंटू 5, तो ये हो गया 6 माइनस 5 अपॉन 15, मतलब ये हो गया 1/15। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3/4 ऑफ 1/50। तो काटोगे तो ये कट जाएगा कितने बार, 5 टाइम्स, तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/20, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 60, ये इधर ये इधर, ये हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, न्यूमरेटर आ गया सर। चलो डिनोमिनेटर देखते हैं। 1 2/3 था ना, इसको क्या करेंगे, तो सर इसको हम लोग ना पहले ये कर लेते हैं, 3 1 जा, इसको 3 1 जा 3 प्लस 2, इसको कर लेते हैं 5/3 ऑफ 3/4 माइनस, ये हो गया 1/4 ऑफ 4/5। ठीक है, क्या क्या कट रहा है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है तो ये कट जाएगा, यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 5/4 माइनस 1/5 बचा, ये हो गया सर 20, ऊपर था 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 4, हो गया 25 माइनस 4/20, मतलब ये हो गया 21/20। ये क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर। अब इसको सब मिला के रख देते हैं। तो सर न्यूमिनेटर कितना था, आप बोलोगे 23/60, डिनोमिनेटर कितना था 21/20। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, सॉरी इसको आप क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर है सर, तो ये ऐसे कैसा रहेगा 23/60, ये डिनोमिनेटर है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ये हो गया 20, नीचे आ जाएगा 21, ठीक है, नीचे आएगा 21, क्या क्या कट जा रहा है सर, इससे ये 3 टाइम्स कटेगा, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 23/3 इंटू 21 कितना हो गया 63 हो गया, दिस इज योर करेक्ट आंसर। Okay, this will be your correct answer. ठीक है, चलो एक और देखिए क्वेश्चन, बिल्कुल 1/2 अपॉन 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3 अपॉन 1/2 1/4 अपॉन 1/6। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले सर एक काम करते हैं, इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो बेटर रहेगा। ठीक है, एक फ्रैक्शन में तो ले आए, तो ये न्यूमरेटर है, तो ये ऐसे ही रहेगा 1/2 इंटू, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ 1/3। ठीक है, इधर डिवाइडेड था, इसके आगे 2/3 न्यूमरेटर है, इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, कुछ कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4/3 आ गया, इंटू इसको करेंगे तो 1/4 न्यूमरेटर में है, ये ऊपर जाएगा तो 6/1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 3 जाओ 2 2 जाओ, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई सर, ये डिवाइड में है, तो एक काम करते हैं, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा इंटू 3/2। कुछ कट रहा है, अब बोलोगे सर 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या है 3/8। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर, दिस विल बी योर डिजायर्ड आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया था, इसको एकदम ध्यान से समझेंगे, ज्यादा कुछ हुआ नहीं था इसमें। सर ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, है ना, तो ये सबको करने के बजाय हमने क्या किया, इस पूरे को पहले एक बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर रखा, डिनोमिनेटर ऊपर जाके उल्टा हो गया तो कट गया, तो यहाँ से 1/3 बच गया, यहाँ पे भी सेम चीज की तो कुछ कटा नहीं, सो क्या बचा सर 4/3 बच गया, यहाँ पे सेम चीज किया तो अब क्या किया 3/2 बच गया। ठीक है, 3/2 बच गया। अब इतना होने के बाद क्या है, अब बोलोगे सर ये सब देखा तो 3 से 3 कट गया, बाकी बच गया, जितना बच गया उतना क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है,
जितना बचेगा उतना मेरा आंसर हो जाएगा। और वैसे भी अगर आगे आजू बाजू में कुछ ना हो ना, तो भी आप एक चीज कर सकते हैं। क्या, मैंने यहाँ लिखा है 2/9 अपॉन 4/27, ठीक है। तो इसमें भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यूमरेटर है ना, उससे आप इस न्यूमरेटर को काट सकते हैं। ये हो जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 2 टाइम, और इस वाले डिनोमिनेटर से इसको काट सकते हैं 3 टाइम। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर क्या बचा, तो आप बोलोगे सर 9, इधर 1 ही बचा था सर ऊपर, है ना, 1/1 बचा था, और नीचे क्या बचा था, 2/3 बचा। तो ये डिनोमिनेटर है सर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से हम चीजों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हमने ये चीजें देखी है फ्रैक्शंस में। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन जो डेसिमल्स वाले होते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन होता है, उस पे क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड, वो भी हम देखेंगे। और उसके अलावा जो एक टिपिकल क्या कहते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जमकर तैयारी कीजिए। Okay, thank you so much and goodbye.